Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic. In this video, I am going to teach you about toolbar. As I have already taken the class of menu bar, and in menu bar, I have already told you that menu bar is sometimes also controlled as menu control. It is also known as menu control, which is the combination of menu title and menu items, right? So this part we have already discussed in the last video, and I have also told you how to create different menu bar with the help of menu editor, right? So now today I am going to teach you about toolbars. कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो मेनू बार होता है कुछ इस तरीके से होता है. से फॉर एग्जांपल आपका फाइल हो गया, देन एडिट हो गया, देन व्यू हो गया, देन फॉर्मेट हो गया, राइट. देन से डिबग ले लेते हैं, डिबग हो गया, रन हो गया, राइट. सो दिस इज नोन एज योर मेनू बार. और इसके नीचे कुछ आपके पास कुछ शीट्स बने हुए रहते हैं, कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, राइट. कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, अलग अलग बॉक्सेस में कुछ होते हैं, और इसको कहा जाता है न्यू. इट इज मेंट फॉर न्यू, इट इज मेंट फॉर ओपन. नेक्स्ट, कभी कभी आपको ये कैंची वाला एक डायग्राम दिया रहेगा जिसको कहा जाएगा कट. कभी कभी इसके अलावा और भी चीजें होती हैं. से सपोज अगर लिखा है B is meant for bold, I is meant for italics, right? And say for example U is meant for underline. इस तरीके की चीजें जस्ट आपको मेनू बार के नीचे दी रहती हैं. इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर अलाइनमेंट, दैट इज लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, और बहुत सारी चीजें इसके नीचे दी रहती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, जब सारे कमांड जब मेनू बार में जब दिए हुए हैं तो हमें टूल बार की जरूरत क्या होती है, राइट. सो ये जो सेगमेंट जो होता है, जो सो दिस इज नोन एज योर मेनू बार, दिस इज नोन एज योर मेनू बार, राइट. आई एम राइटिंग मोर क्लियरली, दिस इज योर मेनू बार, राइट. और मेनू बार के नीचे जस्ट ये जो सेगमेंट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं टूल बार. दिस इज नोन एज योर टूल बार. सो नाउ द क्वेश्चन इज, जब सारे के सारे टूल्स जब हमारे पास मेनू बार में ही मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ योर मेनू टाइटल एंड मेनू आइटम्स, देन इस टूल बार की जरूरत क्यों पड़ती है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. टू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन दैट वे कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमें कमांड्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको हम लोग टूल बार के अंदर रखते हैं. दैट मीन्स मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड कमांड्स आर ऑलवेज केप्ट अंडर टूल बार्स. अब ये आता है कि हम ये कैसे स्पेसिफाई करें कि कौन कौन से कमांड्स हमारे जो होते हैं वो हमारे मोस्ट प्रॉपरली यूज होते हैं. तो ये बिल्कुल अपने नॉलेज की बात है कि हम किसी भी चीज पे अगर हम लोग काम करते हैं, तो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें न्यू की जरूरत पड़ती है, हमें ओपन की जरूरत पड़ती है, हमें कॉपी की जरूरत, कट की जरूरत और पेस्ट की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट, अगर हमने कुछ चीज अगर लिखा है हम चाहते हैं कि वो बोल्ड में रहे, इटैलिक्स में रहे या अंडरलाइन में रहे, तो इन सब चीजों की फ्रीक्वेंटली हमें जरूरत पड़ती है. इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे कमांड्स जो कि हमेशा यूज होते हैं या मोस्ट पॉपुलरली यूज होते हैं उनको मेनू बार के अलावा, मेनू बार में तो रहेगा ही रहेगा, मेनू बार से वो हटता नहीं, मेनू बार के अलावा हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करें कि यस, इंस्टेड ऑफ मीन्स
इसके अलावा यहाँ तो रहेगा ही रहेगा मेनू बार के अलावा ही कुछ कमांड जो है वो आपके सामने इस तरीके से शो होते हैं, सो दैट कि यू कैन इजीली विदाउट गोइंग इन मेनू बार यू कैन एक्सेस दिस टूल बार फ्रॉम हियर, यू कैन एक्सेस द कमांड फ्रॉम दिस टूल बार फ्रॉम हियर, राइट। सो इसीलिए हमें टूल बार्स की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो अभी तो आप लोगों ने देखा कि मेनू बार से कुछ जो मोस्ट पॉपुलर कमांड जो होते हैं वो हम लोग उठा करके हम लोग किस में ले लेते हैं, टूल बार्स में ले लेते हैं। अब बात आती है कि आखिर अगर हमें अगर टूल बार बनाना है तो क्या ये टूल बार हम भी बना सकते हैं या नहीं, पहला सवाल है। यस, हम भी बना सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली डिपेंडिंग अपॉन अस, राइट। तो यह सवाल अब ये आता है कि फिर ये हम बनाते कैसे हैं और हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दूसरा एक डायग्राम यूज किया है जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन विजार्ड। एप्लीकेशन विजार्ड एक ऐसा विजार्ड है जो कि आपको आपके हिसाब से जो टूल बार है उसको बनाने में मदद करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेशन विजार्ड इज यूज्ड फॉर योर कस्टमाइज्ड टूल बार, राइट। एप्लीकेशन विजार्ड इज यूज्ड फॉर कस्टमाइज्ड टूल बार। अब इसमें होता क्या है और ये कैसे बनता है, एक्चुअली जितने भी टूल बार जो होते हैं वो एक लाइब्रेरी फंक्शन की तरह उस पैकेज में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। से फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टीचिंग यू विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक में बाय डिफॉल्ट जितने भी टूल बार हो सकते हैं उसको एक पैकेज के रूप में विजुअल बेसिक में हमेशा वो एक लाइब्रेरी फाइल के तहत वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, राइट। तो जिस लाइब्रेरी फाइल में ये प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग फ्रंट एंड पे उसको हम लोग अवेलेबल लिस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, अवेलेबल लिस्ट। नाउ दैट मीन्स कि ये जो अवेलेबल लिस्ट है, यहाँ जस्ट मैंने इसको नंबरिंग से मैंने शो किया है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, डिक्टेट करूंगा कि यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं, पहला है जैसे न्यू है, राइट, दूसरा है ओपन है, राइट, ये है सेव है, दूसरा है सेव एज है, राइट, सेव एज, कॉपी है, कट है, पेस्ट है, और बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। सो अब इट डिपेंड्स अपॉन अस कि आउट ऑफ दीज अवेलेबल लिस्ट जो हम पैकेज या जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं अपने यूजर के लिए, किस प्लेटफॉर्म पे, विजुअल बेसिक के प्लेटफॉर्म पे, उसमें मेनू बार के नीचे टूल बार में कौन कौन से कंपोनेंट्स आने चाहिए या कौन कौन से कमांड्स आने चाहिए, राइट। सो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी चीजें आपका अवेलेबल लिस्ट में आपका जो भी चीजें स्टोर है या लिस्टेड है उसमें से निकाल करके एक एक को निकाल करके हमें कहां लाना पड़ता है, टूल बॉक्स टूल बार लिस्ट में लेकर के आना होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि अवेलेबल लिस्ट से हमें सबसे पहले हमें निकालना है ओपन, राइट। तो ओपन हमारा क्या आ जाएगा, ओपन यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। और जैसे ही ओपन यहाँ पे शिफ्ट होगा ये ओपन यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, राइट। मीन्स यहां से हट करके वो ओपन यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अब ये होता कैसे है, फर्स्ट कमांड देखिए, जिस कमांड को इस तरीके से मैंने शो किया है, ये कमांड ये ऑप्शन क्या शो करता है कि अवेलेबल लिस्ट से, अवेल लिख रहा हूं यहाँ पे, अवेल लिस्ट से उस कंट्रोल को या उस कंपोनेंट को उठा के हमें कहां लेकर के जाना है, टूल बार लिस्ट में लेकर के जाना है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डायरेक्शन इधर है, इस तरफ इसने एरो किया हुआ है, यानी कि यहां से सेलेक्ट करेगा और ये यहाँ पे आ करके उसको लिस्ट कर देगा। अब एक बात समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक बार जो चीज यहाँ से लिस्ट आउट होकर के यहाँ लिस्टिंग हो गई तो वो चीज यहाँ पर फिर दोबारा नहीं आएगी, करेक्ट, ओके फाइन। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टूल बार है यहाँ पे मैं इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता हूँ, ये टूल बार इसको, ये टूल बार में जैसे जो हम जो लिखते हैं कि पहला क्या है, तो भाई पहला है, सपोज मान लिया जाए यहाँ मैंने ओपन लिया है, यहाँ पे पहला न्यू होता है, दूसरा ओपन होता है, तीसरा सेव फॉर एग्जांपल कट हो गया, फिर कॉपी हो गया, राइट, फिर हो गया पेस्ट हो गया।
सो इसको किस ऑर्डर में लिखा जाता है, राइट, या किस ऑर्डर में हम लोग ले सकते हैं? तो टू आंसर दिस क्वेश्चन देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर कि जिस चीज को जिस हायरार्की में आप लिस्ट डाउन कीजिएगा कंट्रोल्स को इस टूल बार लिस्ट में, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएंगे। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप जिस नंबरिंग में, सपोज मान लीजिए कि इसको एक नंबरिंग की तरह अगर हम लोग अगर देखिए, सपोज ये 2 था, पहले अगर आपने अगर यहाँ पे अगर 2 लिया, फिर इसको यहाँ से हटा करके इसको आपने 4 लिया, फिर उसके बाद यहाँ से हटा के आपने 7 लिया, राइट, फिर यहाँ से हटा के सपोज ये आपने 5 यहाँ पे किया। सो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसी ऑर्डर में यहाँ पे बनकर के आएंगे। दैट मीन्स ये आपका 2 माना जाएगा, दिस विल बी योर 4, दिस विल बी योर 7, दिस विल बी योर 5 एंड सो ऑन। यहाँ मैं बार बार न्यू, ओपन, सेव एज, कट, कॉपी, पेस्ट ना लिख करके मैं नंबर्स के थ्रू मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां से एक एक चीजों को उठा करके यहां पर ला सकते हैं। किसके माध्यम से? इस कमांड्स के माध्यम से, इस बटन के माध्यम से। दिस इज नोन एज योर बटन, राइट, दिस इज नोन एज योर बटन। सो इस बटन के माध्यम से आप लेकर के आ सकते हैं, और जैसे जैसे यहाँ के कंट्रोल्स आप उठा करके यहाँ पर लेकर के आएंगे, वो इस अवेलेबल लिस्ट में क्या होगा, वो डिसअपियर होते चले जाएगा और आपका यहाँ पे आते चले जाएगा। दूसरी बात, जिस ऑर्डर में ये होगा उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। कहाँ पे? एप्लीकेशन विजार्ड में। और यही जाकर के सेम ये जो फॉर्मेट जो आपको जो एप्लीकेशन विजार्ड में दिख रहा है, जिसको हम लोग कस्टमाइज्ड टूलबार भी कहते हैं, अगर इसको अगर आपने अप्लाई ओके कर दिया तो सेम जो यहाँ पे है वही चीज 2475, that is 2 4 7 5 and so on will be displayed in this manner only. So it depends upon you कि आप जो टूल बार बना रहे हैं, यहाँ जो टूल बार बना रहे हैं, पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए। तो जिस ऑर्डर में आपको चाहिए, आपको उसी ऑर्डर में अवेलेबल लिस्ट से उठा करके टूल बार लिस्ट में कॉपी करना है, राइट। तो ये तो हुआ, ये पहला इसका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट ये क्या है? सेकंड बटन, दिस बटन। सपोज क्या हुआ कि हमने इसको बनाने के क्रम में 9 और 11 दो और मैंने ऑप्शंस यहां पर ले लिए, राइट। सपोज 9 और 11 हमारे दो ऑप्शंस मैंने यहां पे ले लिए हैं। अब बात आती है क्या, बाद में मुझे पता चला कि आई डोंट हैव टू नीड दिस 9 and 11 ऑप्शन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्लिक दिस 9th ऑप्शन। 9th ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा और जैसे ये हाईलाइटेड हो जाएगा, जस्ट आई विल पुट दिस बटन, राइट। तो जैसे इस बटन को मैं पुश करूंगा, ये ऑटोमेटिकली जाकर के यहाँ पे 9 यहाँ पे आ जाएगा। सपोज ये है आपका क्या, इसको मान लें, चलिए इसको हम लोग क्लोज मान लेते हैं ना, क्लोज मान लेते हैं, राइट। एंड सपोज 11 को भी अगर यहाँ पर आना है तो फिर से आपको 11 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 11 को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये बटन कौन सा है? ये वाला, राइट। इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होगा, 11 सपोज मान लीजिए ये एग्जिट है। सो क्लोज और एग्जिट, मान लीजिए कि इस टूल बार में आपको क्लोज और एग्जिट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अननोइंगली आपने क्लोज और एग्जिट को भी चूज कर लिया था, तो आप दोबारा उसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट। सो नक्शल में हम इस चीज को देखते हैं कि दिस कमांड इज रिवर्स ऑफ दिस कमांड एंड वाइस वर्सा, राइट। क्लियर? ओके। तो ये कमांड क्या होता है, इस कमांड के थ्रू अवेलेबल लिस्ट से हम टूल बार लिस्ट में हम लोग किसी भी कमांड को लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कमांड मींस का मेनू आइटम्स हो जाते हैं, राइट, मेनू आइटम्स, राइट। एंड सेकेंडली क्या होता है, इससे हम लोग टूल बार वाले मेनू आइटम को शिफ्ट कर देंगे कहां पे, अगेन इट विल बी गो बैक टू अवेलेबल लिस्ट। नाउ इसके बाद यहां पे दो कमांड्स आप और देख रहे हैं। सपोज ये है और फर्स्ट कमांड ये है। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत आसान से ये कमांड है कि हमने इस अवेलेबल लिस्ट को देखा और इस लिस्ट को देखने के बाद हमें पता चला कि इस लिस्ट में जो भी मेनू आइटम्स हैं, लगभग सभी मेनू आइटम्स की मुझे जरूरत है। तो एक एक करके सिलेक्ट करके भेजने के बजाय मैं इस बटन का मैं यूज करूंगा, दिस बटन विल बी यूज्ड
एंड क्या होगा, ये इस बटन को जैसे अगर मैं यूज करूंगा तो पूरा का पूरा मेनू आइटम यहां से उठ करके यहां पे आ जाएगा, राइट, पूरा का पूरा। दैट मींस योर अवेलेबल लिस्ट विल बिकम वैकिंग लाइक दिस, राइट, और पूरा का पूरा चीज आपका अवेलेबल लिस्ट आपका टूल बार लिस्ट में चेंज हो जाएगा। फाइन, सो मेरे ख्याल से इस बटन का आपको यूटिलिटी आपको समझ में आया। इसको मैं कह सकता हूं कि ऑल मेनू आइटम्स, इट विल बी ऑल मेनू आइटम्स will be shifted from away list to कौन सा लिस्ट, टूल बार लिस्ट, राइट। और इसके अपोजिट ये वाला अगर कमांड हम यूज करेंगे तो क्या होगा, दोबारा इस टूल बार लिस्ट से उठा करके सारी चीजें हमारी यहां पे आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अवे लिस्ट आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट लास्ट टू बटन्स, व्हाट आर दीज लास्ट टू बटन्स, देखिए इसको अब ये दोनों बटन्स का क्या यूज है, इसका और इसका। सपोज इट इज एक्टिंग इन योर टूल बार लिस्ट, सपोज हमने सेलेक्ट करके हमने इस फॉर्मेट में ला तो दिया है 2 4 7 5 9 11, राइट, लेट सपोज, राइट, और यहां नीचे ले लिया 1, राइट, 1 को हमने बाद में लिस्ट किया, सपोज तो ये 1 लास्ट में जाएगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं इस लिस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूं। What I want that the 1 should come in the first, after that 2, after 4, after 5, after 7, after 9 and after 11, right? सपोज अगर हमें ये चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक असेंडिंग ऑर्डर में मेरा ये लिस्टिंग हो, तो फॉर दैट यू कैन सेलेक्ट a particular menu item and just by clicking it you just push वन बाय वन। सो एक एक करके जैसे आप इसको प्रेस कीजिएगा इस बटन को, ये ऑटोमेटिकली एक एक शिफ्ट होते जाएगा और तब तक आपको शिफ्ट करना है जब तक से कि ये अपने करेक्ट लोकेशन पे ना आ जाए। इसी तरीके से अगर किसी भी सपोज 7 है यहाँ पे, राइट, 7 को आप नीचे लेकर के जाना चाहते हैं तो 7 को पहले आप सिलेक्ट करें, 7 इज योर वन मेनू बार, सॉरी मेनू आइटम, एंड आफ्टर selecting this menu item when you will apply this button slowly one by one it will go to its appropriate place. So टूल बार को बनाना एक बहुत ही कस्टमर के लिए या यूजर के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोग्रामर को कस्टमर के नीड के हिसाब से ही टूल बार को डिजाइन करना चाहिए। ऐसे भी कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में जो चीज हम यूज करते हैं कि नहीं जी पहले तो न्यू का न्यू होना चाहिए तो हम भी न्यू का न्यू है, नो, बिल्कुल नहीं। यूजर जो चाहता है, यूजर जिस मेनू आइटम से ज्यादा पॉपुलर है उसको पहले रखें या उसको इस पूरे स्क्रीन के ऐसे जगह पे रखें जो कि उसको मेन उसको फोकस मिला सके। सो टूल बार में इतना ही था। थैंक यू सो मच।